हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपबाहु प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। आपबाहु प्रिंसिपल क्या होता है और इसके थ्रू हम किस तरीके से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं आपबाहु प्रिंसिपल की। आपबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल के अंदर फीलिंग करते हैं। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं तो हम इसे आपबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आपबाहु का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू मेकिंग, यानी किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ हम आपबाहु प्रिंसिपल को यूज़ कर किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वी यूज़ आपबाहु प्रिंसिपल, वी नीड आपबाहु प्रिंसिपल। तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपबाहु ने ऑर्बिटल्स का एक एनर्जी लेवल डायग्राम हमें दिया। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को हम ध्यान में रखकर ही किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या एनर्जी लेवल डायग्राम था, आओ देखते हैं। यहाँ 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 6s है और 7s। इसके बाद इसने बताया 2p, 3p, 3d, 4d, 5d, 6d। this is 2p, this is 3p, 4p, 5p and 6p। दिस इज 6p ऑर्बिटल। इसके बाद हम लिखते हैं 3d, 4d, 5d एंड 6d ऑर्बिटल्स। इसके बाद हम लिखते हैं 4f ऑर्बिटल एंड लास्ट 5f ऑर्बिटल। तो सर 1p ऑर्बिटल क्यों नहीं है? तो 1p बच्चों, 1p ऑर्बिटल का नेचर में एक्सिस्टेंस मौजूद नहीं होता है। इसी तरीके से 1d और 2d का एक्सिस्टेंस नहीं है और इसी तरीके से 1f, 2f और 3f ऑर्बिटल का नेचर में कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। एक्सिस्टेंस क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो यहाँ हम एक्चुअल में ये आपबाहु ने जो बनाया, ये ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी लेवल डायग्राम। ऑर्बिटल्स के इस एनर्जी लेवल डायग्राम को ध्यान में रखकर ही हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ हम जब एनर्जी लेवल देखते हैं तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को फिल करता है जिसका एनर्जी मिनिमम होता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी का जो ऑर्बिटल होता है दैट इज मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए पहले उस एनर्जी लेवल को फिल करते हैं जिसका एनर्जी कम होता है। तो यहाँ हम सबसे कम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमारे पास जो सबसे कम एनर्जी है वो 1s ऑर्बिटल का होता है, देन 2s, देन
इस तरीके से हमें यहाँ पर चलना है एनर्जी लेवल के लिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर चलना है। तो यहाँ हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देखने से हमें पता लगता है कि 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, जबकि 5f ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल को फिल करेगा, देन 2s के अंदर जाएगा, देन 2p के अंदर जाएगा, देन 3s के अंदर जाएगा, देन 4s के अंदर जाएगा, देन 3p के अंदर जाएगा, देन 3d के अंदर जाएगा। एंड इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग कर सकते हैं। तो 1s का एनर्जी सबसे कम है, लेस देन 2s, और 2s का एनर्जी लेस देन 2p, और 2p का एनर्जी लेस देन 3s, और 3s के बाद एनर्जी आता है, नंबर है 4s का, लेकिन हम लिखते हैं 3p का। तो 3p का एनर्जी कम है 4s से। सर अभी आपने बताया एक्चुअल में एनर्जी लेवल यही है, लेकिन यहाँ रूल कुछ एक रूल काम करता है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो 3p का एनर्जी कम है 4s से, और 4s इवन 3d का एनर्जी भी कम है 4s से। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, 3p और 3d का एनर्जी जो है वो 4s से कम क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। 4s के बाद जब इलेक्ट्रॉन, अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में, 3d से 4p में जाएगा, देन 4p, और 4p के बाद कहाँ आएगा, 5s में आएगा, 5s के बाद 6s में ना जाकर फिर 5f में जाएगा, 5p में जाएगा, देन 6s में जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम लिखते हैं। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई देता है, तो इस कंफ्यूजन को हम आपके लिए दूर करते हैं। एक्चुअल में आपबाहु प्रिंसिपल ने अपने अंदर 4 रूल्स को कंक्लूड किया, और आपबाहु प्रिंसिपल को जब भी हम लिखते हैं तो इन 4 रूल्स को ध्यान में रख कर ही आपबाहु प्रिंसिपल के थ्रू एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो ये कौन कौन से 4 रूल हैं, तो इफ बी राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of any elements, we must be remember 4 rules. Number 1, Hund's rule. Number 2, n plus L rule. Number 3, stability of half filled and fulfilled orbitals, and then Pauli's exclusion principle.
तो जब भी हम किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इन 4 रूल्स को सजेस्ट करते हैं। आपको ने इन 4 रूल्स को सजेस्ट किया। इन 4 रूल्स को सजेस्ट करने के बाद ही हम आपको प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यह गलत हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, d में हम 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और f में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग द आपबाहु प्रिंसिपल। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एलिमेंट है कार्बन। अगर हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसका मतलब कार्बन के पास हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भरे जा सकते हैं। तो यहाँ हम कार्बन का अगर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। तो यहाँ सबसे पहले 1s आएगा, देन 2s आएगा, देन 2p आएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सपोज करो हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो P पूरा भर जाएगा, उसके बाद S का नंबर आएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s1। 2, 2, 2, 4, 6, 10 एंड 1, 11। यहाँ हम सपोज करो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मतलब है कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ करेंगे हम, जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s को फिल करेगा। 1s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s को फिल करेगा। 2s में भी हम s ऑर्बिटल है इसलिए 2 की फिलिंग करेंगे। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। 2p के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं, 6 की। देन इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, 3s में आएगा। 3s में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। कितना हुआ गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 6, 10 एंड 2, 12। तो यहाँ अब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 4s में। लेकिन मैंने बताया था 3p में इलेक्ट्रॉन 4s से पहले जाता है। तो पहले हम 3p लिखेंगे, देन हम 4s लिखेंगे। तो 3p के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तो 2, 2, 4, 6, 10 एंड 2, 12। यहाँ हम 6 ना भर के अब हम सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होगा। यहाँ बिकॉज क्लोरीन हैज़ ओनली 17 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि अगर हम यहाँ 6 लिखेंगे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो लास्ट ऑर्बिटल में हम उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जितने की रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से जब हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक, सपोज करो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है टाइटेनियम।
या वेनेडियम 23। जब हम वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, देन 2s, 2, then 2p, 6, then 3s2, then 3p, 6। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जो है 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 3d में। तो यहाँ हम 3d लिखते हैं। 3d के अंदर हम कितने 2, 2 4, 6, 10, 12, 16, 18 और यहाँ हम कितने इलेक्ट्रॉन 18। देन 4s हम लिखते हैं तो यहाँ हम 2, 2 4, 6, 10, 2, 12, 18 और 18 के बाद यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो हम इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। 3d के बाद 4s आता है। इसके बाद जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसी को हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s। तो यहाँ हमारे पास 18 हो जाते हैं। 18 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाते हैं इसे हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 4s का जो वैल्यू है इसके लिए n का वैल्यू 4 होता है, s का वैल्यू s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, n का वैल्यू 3 होता है और l का वैल्यू d के लिए 2 होता है। तो यहाँ n प्लस l का वैल्यू 5 होता है और यहाँ n प्लस l का वैल्यू 4 होता है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम होता है, डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाता है जहां n प्लस l का वैल्यू मिनिमम होता है। तो यहाँ n प्लस l का वैल्यू 4s का मिनिमम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 4s पे जाएगा तो 6 और 2 यहाँ हो जाएगा 20। देन यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ वेनेडियम में पहले 2 यहाँ भरे जाएंगे और लास्ट में 3 यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ एक रूल और काम करता है 3d4। तो यहाँ हम 3d को 4s से पहले लिखते हैं ड्यू टू 3d का एनर्जी जो है वो 4s से कम होता है और एनर्जी कम होने की वजह से 3d को पहले लिखा जाता है 4s से। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं तो n प्लस l के रूल को फॉलो करते हैं। n प्लस l का रूल कहता है कि अगर 2 ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू डिफरेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को फिल करता है जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू मिनिमम होता है। तो यहाँ 4s और 3d के लिए 4s के लिए n प्लस l का वैल्यू मिनिमम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में भरा जाता है, देन इलेक्ट्रॉन 3d में भरे जाते हैं। अब यही एक रूल और काम करता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑफ ऑर्बिटल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो सकता है तो उसे हमें पहले बनाना पड़ेगा ताकि जो ऑर्बिटल्स हों, ऑर्बिटल्स हमारे जो बने वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो यहाँ इसी क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का राइट नहीं है। यहाँ हम जब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखते हैं 3p6, अब हम यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर 3d5 में और 4s में लिखते हैं तो दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। व्हाई? ड्यू टू यहाँ d ऑर्बिटल जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हाफ फील्ड स्टेबिलिटी बना सकता है और मोर स्टेबल उसको बनाया जा सकता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम जिंक का ले लेते हैं। Zn एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, देन 2s, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 और 4s2 के पहले जैसा कि आप जानते हैं 3p6 3d पहले आता है, पहले लिखा जाता है क्योंकि 3d का एनर्जी 4s से कम है। तो 3d देन 4s, तो 2 to the 4 6 10 12 18 और देन 20, क्योंकि पहले हम s को भरेंगे n+l के रूल से। उसके बाद जब कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 20 देन 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम d ऑर्बिटल के अंदर लिख देते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। इसी तरीके से अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में 29 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 29 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ हम इसको यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है इसको हम इस तरीके से एक नोबल गैस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ हम 18 जो है वो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, तो 18 तक आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम एक नोबल एलिमेंट लिखकर बंद कर देते हैं। अब बचता है हमारे पास 3d और 4s। तो 3d इलेक्ट्रॉन पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास d में चले जाएंगे। बट दिस इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। ड्यू व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज जब हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसको हम 3d ऑर्बिटल जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन और ले लें तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 10 हो सकता है, और 10 होने की वजह से इसके अंदर मोर स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s1 जो है लिखा जाता है, एंड दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एलिमेंट। तो क्रोमियम और कॉपर एलिमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर हमें आप बहु प्रिंसिपल को लिखते वक्त कुछ रूल्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहु प्रिंसिपल के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसी में मैं आपको एक हुल्स रूल के बारे में बता देता हूँ। हुल्स रूल हुल्स कहता है कि हम जब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, when feeling of electrons in orbitals, when feeling of electrons in orbital,
फर्स्ट we fill the single electron in orbital, then doubling of electron. यानी जब हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं, देन अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की डबलिंग उसके बाद ही हम कर सकते हैं. जस्ट लाइक व्हेन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, फर्स्ट वी फिल द सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल स्पिन इलेक्ट्रॉन in orbital, then doubling of electrons. तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 and 2p3. तो यहाँ ये 1s है, ये 2s है और ये 3p है. तो हम सबसे पहले सिंगल स्पिन इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे. अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जब ये पूरा हाफ फिल हो जाएगा उसी के बाद डबलिंग करेंगे. इसी तरीके से 2s में हम पहले सिंगल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, देन अब डबलिंग करेंगे. इसी तरीके से हमारे पास अगर 2p ऑर्बिटल है तो 2p के अंदर सिर्फ सबसे पहले हम सिंगल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं. यहीं हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 होता है. तो यहाँ हम 1s, this is 2s and this is 2p, this is 2p, this is 2s, this is 1s. तो यहाँ हम सिंगल स्पिन रखेंगे. जब ये हाफ फिल हो गया उसके बाद हम डबलिंग करेंगे. इसी तरीके से पहले सिंगल स्पिन रखेंगे, उसके बाद हम डबलिंग करेंगे. अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल स्पिन वाले एक साथ डबल नहीं रख सकते. एक साथ हम डबलिंग नहीं कर सकते जब तक हम सबके जितने उस ऑर्बिटल के अंदर सब शेल हैं उन सब शेल के अंदर सिंगल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ना भर दें, तब तक हम इलेक्ट्रॉन की डबलिंग ऑर्बिटल की सब शेल के अंदर नहीं कर सकते. दिस रूल इज गिवन बाय हुन्स. तो हुन्स कहता है हमें यहाँ सपोज 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन. यानी फर्स्ट के बाद हम सेकेंड को डायरेक्टली डबलिंग नहीं कर सकते. जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब ऑर्बिटल के सारे जो सब शेल हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड कर दिए जाते हैं, तब जाकर हम इलेक्ट्रॉन की डबलिंग कर सकते हैं. तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन हुआ वो यहाँ डबलिंग करता है. तो दिस इज द हुन्स रूल. और अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ही जो है हम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग करते हैं. तो आई थिंक आज आपको ऑफ-बाहु प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से पता लगा कि किस तरीके से हम ऑफ-बाहु प्रिंसिपल को यूज़ करके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. गुड डे.